वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का 6th लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग मेनली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से कैसे हम लोग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CSI नीट गेट का हॉट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया, ठीक है। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसने भी वो 5 लेक्चर कंप्लीट नहीं किया, मैं रिकमेंड करूंगा 5 लेक्चर पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद 6 लेक्चर से स्टार्ट करें, ठीक है। इसके जो पहले लेक्चर था लेक्चर 4 और 5, जहाँ पे मैंने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का सेपरेट वीडियो बनाया। उसके बाद लेक्चर 5 में मैंने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम है उसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया था, जहाँ पे मैंने टोटल रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिटेल्स में मैंने डिस्कस करवा दिया था। एंड आज का जो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से कैसे हम लोग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर, ठीक है, जिसका पॉइंट ग्रुप C2V है, ठीक है। हम लोग आज की जो लेक्चर है यहाँ पे हम लोग मेनली वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, एमोनिया के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका पॉइंट ग्रुप C3V है, वाटर का पॉइंट ग्रुप C2V है, एंड देन यू हैव BF3, ठीक है, जिसका पॉइंट ग्रुप D3H है। तो ये टोटल 3 एग्जाम्पल हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो देखो, इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम लोग एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, सो हम लोग इसको लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली योर 1/HI, ठीक है, समेशन ऑफ GP काई P काई JP, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसकी यूज़ करके हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, देखो, ये जो फॉर्म मैंने ये पे लिखा है इसको मैं NI भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। मैं एज ए लैम्डा के फॉर्म में डिनोट करो, ठीक है, जहाँ पे P ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है। एंड इसका क्या मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट इन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितना इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका मीनिंग है लैम्डा I, ठीक है। उसके बाद H है, H इज बेसिकली ऑर्डर, राइट, ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। ये देखो C2B जो है इसका ऑर्डर क्या है 1 1 1 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, H इज बेसिकली 4, ठीक है। उसके बाद GP इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ क्लास, ऑर्डर ऑफ क्लास। व्हाट डज इट मीन, ऑर्डर ऑफ क्लास मीन्स E का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। देखो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है तो 1 है, C2 का ऑर्डर 1 है, सिग्मा XZ का ऑर्डर 1 है, एंड सिग्मा YZ का ऑर्डर 1 है, ठीक है। एंड ऑल्सो टेक ए नोट, ये जो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इसका एक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली योर Z एक्सिस, दिस इज बेसिकली योर X एक्सिस, एंड दिस इज बेसिकली योर Y एक्सिस, ठीक है। तो GP इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ अ क्लास, पर्टिकुलर क्लास फॉर E, ठीक है। E इज ए यूनिवर्सल क्लास, ओके। इसका ऑर्डर क्या है 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज GP एंड व्हाट इज काई P। काई P इज बेसिकली योर कैरेक्टर ऑफ ए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ you can say P operation, right, character of a P. So this is basically P operation, particular operation. So character of the operation P in reducible representation। मैं इसके बाद मैं जब सॉल्व करूँगा ना, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो काई JP बेसिकली कैरेक्टर ऑफ the operation, character of the operation P in irreducible representation, ठीक है। तो ये जो पार्ट है काई JP इज बेसिकली योर कैरेक्टर ऑफ अ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो A1 का ये कैरेक्टर है, A2 का कैरेक्टर, तो ये बेसिकली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाटर का कैसे कैलकुलेट करना है इसके ऊपर मैंने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था, राइट।
तो काई पी इज बेसिकली कैरेक्टर ऑफ द ऑपरेशन पी इन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इजीली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर ए डिफरेंट कैरेक्टर के ऊपर हम लोग ये ऑपरेशन अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाटर का, इसके जो लेक्चर 4 में मैंने डिस्कस किया था, जो वाटर का होता है, वाटर का हमने डिस्कस किया था कैसे हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट कर सकते हैं, राइट। वाटर का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, मैं देख के लिख देता हूँ, 9 -1 3 1। तो ये जो पॉइंट ये मैंने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था, 9 -1 3 1। तो ये बेसिकली फॉर द ई, एंड देन यू हैव C2, देन यू हैव सिग्मा xz, एंड देन यू हैव yz। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका वैल्यू है दिस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू ये पर्टिकुलरली फॉर द काई पी के लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके कैसे हम लोग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर फॉर A1, अगर हम लोग A1 की बात करेंगे, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देखो अभी I, तो I सॉरी इट शुड बी I, ठीक है, इट शुड बी I, ठीक है। तो हम लोग देखो ये पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग क्या डालें, लैम्डा A1, ठीक है। तो इसका वैल्यू अभी क्या होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमने यूज़ करें 1/h, ऑर्डर क्या है इस ग्रुप का, ये जो C2 भी इसका ऑर्डर क्या है 4, सो 1/4, ठीक है। समेशन मीन्स सम होगा। GP इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। E का ऑर्डर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 इंटू यहाँ पे काई पी का वैल्यू क्या है फॉर ई ऑपरेशन 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई आई पी, क्या है देखो 1 है। क्लियर हो गया, ऐसे करके करना है। प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या है, C2 का ऑर्डर क्या है 1, यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू क्या है -1, इसका वैल्यू क्या है 1, प्लस नेक्स्ट आएगा सिग्मा एक्जेट का कुछ भी नहीं है, सामने 1 है, प्लस इसका वैल्यू क्या है 3, एंड पर्टिकुलर इसका वैल्यू क्या है 1, प्लस इसका ऑर्डर ऑफ द सिग्मा YZ क्लास का ऑर्डर क्या है, कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, इसका वैल्यू क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है कैरेक्टर ऑफ द ऑपरेशन इन द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर क्या है 1 इंटू कैरेक्टर ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस 1। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके करना है। उसके बाद हम लोग क्या मिलने वाला है देखो 1/4, यहाँ पे क्या आएगा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 12, दैट मीन्स 3। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू मल्टीप्लाई A1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 का 3 टाइम्स है हुआ है, दैट मीन ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू करेंगे A2 का, ठीक है, A2 का क्या होगा 1/4, 1 इंटू 9 इंटू वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 1 इंटू -1 इंटू 1 है, ठीक है, प्लस इसका क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ द क्लास क्या है 1 इंटू 3 इंटू -1। क्लियर हो गया। प्लस 1 इंटू 1 इंटू -1। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे -1 एंड -3 टोटल -5, सो 9 - 5 इज 4, सो 4/4 इज बेसिकली 1 का मतलब हम लोग लिख सकते A2। क्लियर हो गया। सिमिलरली लैम्डा B1 की अगर बात करेंगे 1/4, इसका करेंगे 1, यहाँ पे क्या है 1, कुछ भी नहीं है 1 इंटू 9 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कुछ भी नहीं तो 1 इंटू -1 इंटू -1, प्लस 1 इंटू 3 इंटू -1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये बेसिकली 1 होगा।
सो बेसिकली हम लोग क्या मिला है, ये टोटल मिला है 1, ये बेसिकली 1 है, राइट, -3, सो 2 - 3 क्या आएगा, -1, तो 9 - 1 8, 8/4 इज बेसिकली 2b1. क्लियर हो गया. सिमिलरली लैम्डा एंड देन यू हैव b2 इज बेसिकली 1/4, 1 × 9 × 1 प्लस 1 × -1 × -1 तो क्या आएगा, 1 ही होगा. 1 × 3 × -3 तो सॉरी 1 × 3 × -1 तो आएगा -3, 1 × 1 × 1 तो आएगा 1. सिमिलरली इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 × 1 2 2b2. तो हम लोगों को क्या मिल गया, ये जो वैल्यू अभी हम लोग को मिला है, दिस इज बेसिकली योर 3a1, a2, 2b1, 2b2. क्लियर हो गया. तो हम लोग को ये टोटल जो वैल्यू मिला है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. सो बेसिकली वी कैन राइट कि जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को मिला है दैट इज एक्चुअली summation of 3a1, a2, 2b1 and then you have a 2b2. क्लियर हो गया. तो ये जो वैल्यू हम लोग को मिला है, दिस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली समेशन ऑफ 3 टाइम a1 प्लस a2, 2 टाइम b1 प्लस 2b2. तो ये जो वैल्यू, ये बेसिकली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन का अगर हम लोग सम करेंगे तो एट द एंड हम लोग को मिल जाएगा. बेसिकली हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोग कैसे एज ए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. क्लियर हो गया. तो ये जो पार्ट आ रहा है ये बेसिकली इरिड्यूसिबल कंपोनेंट है एंड दिस इज बेसिकली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. तो इरिड्यूसिबल कंपोनेंट का अगर हम सम करेंगे देन विल गेट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. तो क्लियर हो गया. तो वाटर मॉलिक्यूल का टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू है दिस यूजिंग दिस कैरेक्टर टेबल C2V. क्लियर हो गया. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमोनिया. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो. रिमेंबर इसके बाद जो हम लोग लेक्चर करेंगे लेक्चर 7, उसमें हम लोग एप्लीकेशन करेंगे. बिकॉज मैं ये पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो टोटल है, ठीक है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो टोटल वैल्यू है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू योर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल कंपोनेंट. ठीक है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है ना, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज एक्चुअली योर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड देन यू हैव ए वाइब्रेशन. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर एमोनिया मॉलिक्यूल. ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने गलती किया था. देखो ये जो वैल्यू था ना 3 × 1 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे +1 होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली 3b1 होगा. ठीक है, मैंने जस्ट कैलकुलेशन में गलती कर दिया, 3b1 होगा. ठीक है, दिस विल बी योर 3b1. ऑलराइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमोनिया NH3. ठीक है, इसका अगर हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बार बार रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर लेक्चर 4 में डिस्कस किया था. लेक्चर 4 में मिल जाएगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे डिनोट किया जाता है. 12 0 2, 12 फॉर E, 0 फॉर 2C3 एंड देन ये 3 सिग्मा V. ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को 12 0 एंड देन ये 2. तो इसको यूज़ करके हम लोग कैसे इसको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. देखो जो फर्स्ट वैल्यू है दैट विल बी योर लैम्डा A1. ठीक है, लैम्डा A1. तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका देखो ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप 1 + 2 + 3 दैट विल गिव यू 6. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI, बेसिकली 6. ठीक है, ओके. तो देखो यहाँ पे लैम्डा A1 की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 1/6 करेंगे. ठीक है, 1/6 करेंगे. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो GP इज पर्टिकुलरली 1, इसका ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास क्या है 1 × 12 × 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 12.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 0, राइट, 2 इंटू 1 इंटू 0, बिकॉज हम लोग A1 के ऊपर फोकस करें। 2 इंटू 1 इंटू 0 दैट विल गिव यू 0 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, राइट, 3 इंटू 1 इंटू 2 दैट विल गिव यू 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 18/6, 3A1। क्लियर हो गया। लैम्डा A2 1/6, ठीक है, 1/6, 1/6 करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर फोकस करो, 1 इंटू 1 इंटू 12, नेक्स्ट का तो 0 ही आएगा क्योंकि देखो इसका वैल्यू तो 0 है। 3 इंटू -1 इंटू 2 दैट विल गिव यू -6, सो दैट विल गिव यू A2, राइट। लास्ट में क्या है, लैम्डा E 1/6, 12 प्लस 0, उसके बाद देखो 3 इंटू 0 इंटू 2 दैट विल गिव यू ऑल्सो 0, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 2E। तो हम लोग फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एमोनिया और यू कैन से C3V पॉइंट ग्रुप, this reducible representation is basically your summation of 3 time A1, 1 time A2 and 2 time E, ठीक है। तो इसका हो गया समेशन वैल्यू, तो इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग फॉर ए एमोनिया मॉलिक्यूल इजीली ड्रॉ कर सकते। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया अगेन, यहाँ पे 2 है ना, 2 इंटू 1 इंटू 12 दैट विल गिव यू 24, so 24/6 that will give you 4, sorry, so that will give you 3A1 plus A2 and then you have a 4E, sorry, extremely sorry, ठीक है। तो हम लोग को ये मिल गया टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एमोनिया। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर BF3, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो D3H का पॉइंट ग्रुप है, D3H इज बेसिकली योर BF3, राइट। BF3 का पॉइंट ग्रुप है D3H, ठीक है। तो इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अगेन। अनशिफ्टेड एटम का जो होता है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। D3H का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक इस ये भी मैंने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था, मैं देख के बता देता हूँ। यहाँ पे 12, ठीक है, 0 12 0 -2 4 -2 4 and then you have a -2 and 2. This is basically your E, 2C3, 3C2, sigma H, 2S3, 3 sigma 3, ठीक है। तो ये बेसिकली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर D3 कैसे करना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इनटू मल्टीप्लाई ऑफ कंट्रीब्यूशन पर एटम, राइट। तो ऐसे करके करना था। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे लैम्डा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, एक को मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3, टोटल ऑर्डर इज योर बेसिकली 12 इज द ऑर्डर, राइट। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 12। अभी इसको हम लोग यूज़ करके इजीली हम लोग देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 12। तो एक को मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी तो मैं लिख दूंगा 1/12, ठीक है। अभी देखो 1 इंटू 1 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे यहाँ पे कर देते, 2 इंटू 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -2 -6 इंटू 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे -6, ठीक है। हो गया 1 इंटू 4 इंटू 1, तो ये आएगा 4, ठीक है। 2 इंटू -2 इंटू 1, यहाँ पे देखो 1, सो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल गिव यू 6, 4 4 गॉन, 6 6 गॉन, तो ये आएगा 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीन्स A1 डैश, ठीक है। तो ये आएगा A1 डैश। सिमिलरली अगर हम लोग लैम्डा A
2 कर लो। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका वैल्यू भी आएगा, मैं A2 डैश देख के लिख देता हूँ, A2 डैश आएगा। सिमिलरली अगर लैम्डा ई डैश की बात करेंगे, ये तो हो गया, इसका भी अगर करेंगे लैम्डा ई डैश तो इसका वैल्यू आएगा 3 ई डैश, ठीक है, नॉट ई डैश, ई प्राइम। अगर हम लोग इसका करेंगे A1 डबल प्राइम, ठीक है, A1 डबल प्राइम का वैल्यू मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। A1 डबल प्राइम का अगर वैल्यू करेंगे सो 1/12, ठीक है। उसके बाद देखो 1 × 1 × 12, उसके नेक्स्ट का वैल्यू तो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो 3 × 1 × -2, तो ये आएगा -6। 1 × -1 × 4, सो 1 × -1 × 4 -4, ये हो गया। 2 × -1 × -2, सो दैट विल गिव यू +4, ठीक है। 3 × -1 × 2, दैट विल गिव यू -6, तो ये 1 हो गया। तो ये देखो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लैम्डा A2 डबल प्राइम। हाँ, लैम्डा A2 डबल प्राइम अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2A2 डबल प्राइम, जस्ट करके देख लो, ठीक है। लैम्डा E डबल प्राइम का वैल्यू भी आएगा E डबल प्राइम, ठीक है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू reducible representation for BF3 is basically A1 prime, A2 prime, 3E prime, A2 double prime 2, and then you have E double prime, ठीक है। So A1 prime, A2 prime, 3 prime, 2A2 prime, ऐसे। तो ये मिल गया हमारा टोटल वैल्यू ऑफ अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर BF3। तो BF3 जिसका पॉइंट ग्रुप है D3H, राइट, जिसका पॉइंट ग्रुप D3H, फॉर D3H पे कैसे हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो में हम लोग को यही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऊपर जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, कौन सा पार्ट IR एक्टिव, रामन एक्टिव है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया CSI नेट गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, एंड ऑल्सो MSc स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।